डियर स्टूडेंट, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर को मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था सेक्शन 1 का पार्ट, अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट जो हमारा सेक्शन बी था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ दिया हुआ था कि इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 1 2 1 5 एंड देयर एचसीएफ इज़ 81, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर। तो ये हमारा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू नंबर इज, मान लो सपोज दो नंबर ए एंड देन बी, इन दोनों का सम, ये ए और बी दो नंबर है। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है 1 2 1 5 और इन दोनों का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, ये है आपका 81। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि उन लोगों का कॉमन नंबर। जैसे सपोज दो नंबर है, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सपोज 2 और 4 ये दो नंबर हैं, इन दोनों का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 2, अभी कॉमन आपको दिख रहा है 2, सो इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो गया 2। तो ये जो कॉमन नंबर है 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। बाकी और कोई कॉमन नहीं आ रहा। 1 है तो 1 से आप इंटू करोगे तो 1, तो 2 × 1 2 ही होगा, बाकी और कोई नंबर नहीं है। तो उसी तरह से अब ये जब एचसीएफ है 81, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 81A + 81B दैट इज इक्वल्स टू 1 2 1 5। सो A + B आपको मिला 1 2 1 5, नीचे 81। अब यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो कैंसिल अगर होगा तो ये 5 से जाएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि 1 है। तो अब 5 से करोगे तो ये होगा 405, यानी यहाँ नहीं होगा। तो 15 से करते हैं तो 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 8 जा 120 121, ये 15 से गया, ये हो गया आपका इन दोनों नंबर का सम 15 मिला, ठीक है। तो अभी देखोगे कि अभी आपको पूछ रहा है क्या कि एंड देयर एचसीएफ इज दिस, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर। अब इसका पेयर क्या होगा, तो पेयर अब हम लोग कैसे बनाएंगे 51 का। तो अब देखोगे कि जो पेयर जो बनाएंगे, अब यहाँ जो नंबर आपको मिला A + B, ये A + B कैसा नंबर है, तो ये A + B आपका कोप्राइम है, क्योंकि ये 81 तो एचसीएफ था। अब 81 को आप निकाल दिए तो बचा क्या आपके पास, कोप्राइम नंबर ही बचा। कोप्राइम मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर यानी 1 हो। जैसे यहाँ पे देखोगे 2 और 4, अब इसको 2 को निकाल दोगे तो अब यहाँ बचा 1 और 2, और ये 1 और 2 कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो उसी तरह से A और B ये दोनों कैसे नंबर है, कोप्राइम, यानी कोप्राइम नंबर का सम है 15। तो अब हम लोग कोप्राइम ही लेंगे। तो 15 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें, फैक्टर मतलब वैसा नंबर जो सम करके हमें क्या मिल जाए, पेयर बना दे, यानी 15 हो जाए। अब ये दो नंबर का, तो अगर ले हम लोग सपोज 1 और 14, तो अब ये 1 और 14, तो ये एक पेयर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर का अगर देखोगे तो फैक्टर आपका 1 ही आएगा, कॉमन फैक्टर। सो नेक्स्ट 2, 13, 2 13 को ऐड करोगे तो 15 मिलेगा, और 2 और 13 भी इन दोनों नंबर को देखोगे तो ये कोप्राइम ही नंबर है। नेक्स्ट 3 अगर लें 3 12, तो ये 3 12 ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि 3 और यहाँ पे देखोगे 12, तो 3 × 4 12 होगा, यानी हमारा कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग 4, तो ये 4, 11, अब ये इन दोनों को सम करोगे तो भी 15 आएगा, बट ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये भी आपका कोप्राइम ही नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर कितने हैं, 1 ही है। तो कितना मिला आपको, ये 1 हो गया, ये 1 2 और ये 1 3। और चेक करते हैं, अब अगर 5 से करेंगे 5 10 ये नहीं होगा, 6 से करें तो 6 9 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं 7, 8, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है और ये हमारा इवन नंबर है, तो प्राइम और इवन का कम्बिनेशन हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी 1 ही होगा, तो ये एक हो गया 7, 8। नेक्स्ट अब उससे नीचे आओगे 7 से नीचे, तो ये हो गया आपका
6 हो गया, 7 देन 8, तो 8 से जाओगे तो 8 देन 7, तो 8 7 हम लोग अब रिवर्स नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, या तो 7 8 लें या फिर 7 8 7 लें। तो अब बाकी अब नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो क्या हो जाएंगे, फिर रिपीट होगा। तो आपको कितना पेयर मिला, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक और ये एक मिला, यानी टोटल पेयर कितने हो गए 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से आप विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, मैंने दिखाया, समझा के दिखा दिया कैसे होगा। उसके बाद अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप फास्ट, अगर HCF दिया हुआ है तो HCF से डायरेक्ट डिवाइड करोगे, और जब डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा कैसा, कोप्राइम नंबर। और कोप्राइम यानी आपका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अगर पेयर पूछे तो फटाफट आप उसका पेयर निकाल लोगे और वैसा ही पेयर लोगे जो कोप्राइम हो, और उसके बाद आप काउंट करके आप आंसर को क्लिक कर दोगे। तो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है क्या कि गिवन बिलो इन द ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है आपको स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, यानी स्ट्रेट लाइन बाय द लाइन। अब इस लाइन का नाम भी दिया हुआ है AB एंड CD। तो ये है आपका लाइन AB लाइन एंड देन ये लाइन CD लाइन। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देयर 2 लाइन्स एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 लाइन मिला, ये तो इंटरसेक्ट करने के बाद आपका एरिया जो फॉर्म्ड हो रहा है, ये वाला पोर्शन एरिया हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पोर्शन, ये एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है। अब इस ट्रायंगल का पूछ रहा है कि एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चंस आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी किए हो, तो ऐसा क्वेश्चंस का जब एरिया आपको फाइंड करना हो तो करना क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है हाफ बेस, तो अब देखोगे ये बेस अगर ले और ये हाइट है, हमें हाइट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने का है, अब ये स्टेट हो रहा है आपका कितने का है 2, यानी ये जो हाइट है 2 यूनिट है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर ये जो बेस यहाँ तक, ये कितना है, तो यहाँ 1 2 एंड देन 3, ये 4 है। आप चेक करोगे ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक आपको 4 दिया हुआ है, और नीचे जो दिया हुआ है -1 एंड -2 यानी -2। अब नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं कभी, लाइन या डिस्टेंस आप जब भी लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ 2 यूनिट है, तो टोटल कितने हो गए 4 + 2 यानी 6, यानी बेस आपको कितना मिला, बेस आपको मिला 6। तो क्या करेंगे 6 देन इनटू, और ये जो हाइट है 2, सो 2 से 2 गया तो बचा आपका क्या 6। और जब भी एरिया निकालते हो तो हमेशा क्या होगा, यूनिट स्क्वायर ही होगा, यूनिट स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट। सो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड आप आंसर कैसे फाइंड करोगे, तो मैंने बताया कि डायरेक्ट देखोगे क्या है कि एरिया फॉर्म कहाँ हो रहा है, और हाइट दिया हुआ है तो हाइट को लिखोगे। अब ये हाइट 2 है, देन इनटू, उसके बाद बेस काउंट कर लेना, यहाँ से ऊपर देखना कितना डिस्टेंस है, नीचे कितना डिस्टेंस है, दोनों को क्या करना ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको मिला कितना 6, और एक फार्मूला के लिए आपका हाफ, ये हाफ हाफ कैंसिल, बचा 6, तो 6 हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 23, ये बोल रहा है क्या कि इफ़ tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या देन tan 20 अल्फ़ा प्लस कोट 20 अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, तो देखोगे सबसे पहले ये जो गिवन दिया हुआ है कि tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले एज्यूम मीन्स थीटा को हम लोग एज्यूम करेंगे। तो अब यहाँ देखोगे राइट साइड आपको क्या दिया हुआ है 2, तो 10 ये अल्फ़ा, अब अल्फ़ा जो एंगल है, अब एंगल क्या रखें जो दोनों को सम करने से 2 आ जाए। तो हमेशा याद रखोगे 45 tan 45 और कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1।
सो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी सेटिस्फाइड है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45। तो अब यहाँ देखोगे, अब अल्फ़े के प्लेस में 45 रखोगे, यहाँ भी अल्फ़ा दिख रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा दिख रहा है। अब ये 10 20 हो, कोई भी हो मतलब नहीं है आपको, क्योंकि अभी आपका 10 20 अल्फ़ा देन कोड 20 अल्फ़ा, ये हमेशा वैल्यू कितने आएंगे आपका 1 देन +1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चेक कर लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट अल्फ़ा का वैल्यू पुट करके आप सेटिस्फाइड कर लेना, उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देना, और 10 और कोड का कम्बिनेशन जब भी हो, यहाँ 2 दिया हो तो यहाँ जो भी हो, आपका आंसर अगर प्लस में है तो हमेशा क्या आएंगे, 2 ही आएंगे। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ 217x + 131y इज इक्वल्स टू 913, और नेक्स्ट इक्वेशन है 131x + 217y इज इक्वल्स टू 827। देन आपको वैल्यू पूछ रहा है कि x + y का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि यहाँ देखोगे कि x + y आपका वैल्यू को फाइंड करना है, और आप यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन है। अब ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करोगे देन उसके बाद सॉल्व करोगे, ये बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अभी आपके पास टाइम क्या है, 2 मिनट से कम ही टाइम है। तो अब विदिन सेकेंड आप आंसर को कैसे फाइंड करोगे। तो देखोगे यहाँ x का जो कोफिशिएंट है यहाँ दिया हुआ है क्या, 217, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 131। ठीक है, अब यहाँ देखोगे y 131, यहाँ y है 217, यानी एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डायरेक्ट प्लस करें तो 217 और 131 71, ये हो गया 8, 314 और ये हो गया 213। तो 348 ये x इसके लिए भी सेम ही आएगा, 348y दैट इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों राइट हैंड साइड प्लस करेंगे तो 7 3 10 कैरी 1, ये हो गया 2 1 3 1 4 और ये हो गया 8 9 17। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे 348 यानी कॉमन है, अगर कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 348 को अगर कॉमन निकालोगे देन x + y दैट इज इक्वल्स टू 1740। सो x + y इज इक्वल्स टू 1740/348। देन इसके बाद आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे। तो इससे भी इजी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि ये राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या है कि x और y हमारा क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, x + y। तो इन दोनों को प्लस किए तो आपको मिला क्या, 1740 डिवाइड बाई, ये जब भी सेम है रिवर्स हो, यानी अब इन दोनों को प्लस करने से क्या मिला, 348, इन दोनों को प्लस करने से क्या मिला, 348 ही मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स, एक को प्लस करोगे यानी दूसरा भी निकल गया। तो डायरेक्ट क्या करोगे, 348 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये 8 से अगर इसको कैंसिल करना है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 8। अब मैं यूनिट डिजिट से भी कैसे आप सम को कर निकालोगे विदिन सेकेंड, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखोगे 8 है, अब ऑप्शन में आ जाओ कि 8 से अगर यूनिट किसी भी यूनिट डिजिट को इंटू करोगे तो आपको यूनिट डिजिट ही मिलेगा, या इंटू करो या फिर डिवाइड करो। तो यहाँ देखोगे 8 से अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, यानी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। 8 को अगर 7 से इंटू करोगे तो 8 7 जा 56, यानी यूनिट डिजिट 6, यहाँ 6 नहीं है, 0 है, ये भी नहीं होगा। 8 को अगर 6 से इंटू करोगे 8 6 जा 48, 8 यानी ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 8 को अगर 5 से इंटू करोगे तो 8 5 जा 40, यानी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन हो गया आपका डायरेक्ट ए। आप कैंसिल कर दो, ये 5 से कैंसिल करोगे, ये 5 टाइम से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन एक दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q, 2 नंबर है p एंड q। अब इन दोनों का बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2 2 1। तो सबसे पहले जब भी 2 नंबर आ जाए और एलसीएम दिया हुआ है, अब पूछ रहा है आपको 3p - q, तो ऐसे क्वेश्चंस में
एक फार्मूला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, यानी अगर इन दोनों नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो इसका क्या आएगा SCF एंड देन LCM, ठीक है। और ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का हमेशा आपका SCF क्या होगा, 1 ही होगा। एंड देन LCM आपको दिया हुआ है 2 2 1, तो यानी 1 इंटू 2 2 1 यानी क्या होगा 2 2 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको मिला क्या 2 2 1। अब P और Q कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 2 यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा, देन उसके बाद आपका क्या है 3 से भी ये डिवाइड 2 3 4 1 5 नहीं होगा, देन 5 आपके पास है 5 से भी नहीं जाएगा, देन 7 से चेक कर लो 7 3 21 1 11 ये भी नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 11, अब आपका 11 यानी हो गया 2 1 3 देन -2 ये भी नहीं होगा, देन उसके बाद 13, अब 13 से चेक कर लेते हैं 13 1 13 देन 9 1 91 यानी 7, ओके ये 13 से जाएगा यानी 13 इंटू 17, 13 को अगर 17 से इंटू कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 2 1, 13 7 जा 91 9 देन 13 1 जा 13 और 9 हो गया 22। तो अब यहाँ देखोगे अब नेक्स्ट आपको कंडीशन ये दिया हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन Q, तो P बड़ा वाला होगा यानी सो P के वैल्यू में हो गया 17 एंड देन Q हो गया आपका 13। अभी आपसे पूछ क्या रहा है 3P माइनस Q, तो फटाफट आप क्या करोगे यहाँ वैल्यू को पुट कर दोगे, सो 3 देन P मीन्स हो गया 17 देन -13, 17 को 3 से इंटू करोगे 51 -13 सो हो गया 38, सो ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया हुआ है क्या, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स यानी 52 कार्ड्स प्लेइंग 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर क्वीन। तो अभी सबसे पहले ये टोटल कार्ड आपको पता है कि 52 होते हैं। अब इस 52 कार्ड्स में आपका किंग और क्वीन ये कितने होते हैं, किंग और ये क्वीन। तो जो प्लेइंग 52 कार्ड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 13 13 13 13, यानी 2 क्या होते हैं रेड और 2 क्या होते हैं ब्लैक। अब हर एक 13 पार्ट में एक किंग और एक क्वीन होते हैं, यानी 1 2 3 4 यानी किंग होंगे 4 और क्वीन 1 2 3 4 यानी क्वीन भी हो गया आपका 4, तो टोटल किंग प्लस क्वीन कितने हो गए 8। अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर क्वीन, ना ही आपको किंग चाहिए ना ही क्वीन, तो हम लोग क्या करेंगे 52 से ये 8 कार्ड को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 44, ठीक है। अब इसका आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो क्या होगा टोटल ऊपर ये कितना है 44 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कितने हैं 52। अब इसको हम लोग जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे, आंसर हो गया ये 4 से जाएगा 11 टाइम्स, ये 4 से गया आपका 13, सो हो गया आपका 11/13, ये हो गया आंसर। सो ऑप्शन नंबर 11/13 ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट विद इन सेकंड आप आंसर फाइंड कर सकते हो। कार्ड का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये हम लोग डायरेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 यहाँ दिया हुआ है क्या 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। 2 डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं रोल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब ये डाइस का क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आपका डाइस के ऊपर क्लियर होना पड़ेगा कंसेप्ट। एक डाइस में टोटल हमारे जो नंबर होते हैं कितने होते हैं 6, 2 डाइस को रोल कर रहा है यानी 6 × 6 यानी टोटल कितने हो गए 36, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब पूछ क्या रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम 5 को आपको एक बार आना ही होगा, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी उसका फाइंड करना है। तो देखोगे नंबर आपको पता है कि डाइस में क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5 6, नेक्स्ट वाले डाइस में भी सेम ही होंगे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो अब हर एक के लिए अब जब कंपेयर करोगे
तो 15 एक बार आएगा, 25, 35, 45, 55, देन 65, टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। ठीक है, क्लियर। 5 आ गए हर एक टाइम्स, हर एक कंपेयर में आपका 5 एक बार आ गया आपका। नेक्स्ट अब 2 के लिए करोगे तो 2 के लिए तो ऑलरेडी 5 आ चुका है, तो नेक्स्ट जब आप 5 के लिए करोगे, अब ये ऊपर वाले से अगर हम करें तो 51, 52, 53, 54, 55 ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ठीक है, एक टाइम 1 टाइम आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट 5, 6, यानी कितने आ गए टोटल? 5। तो अब ये टोटल कितने हो गए? एक बार आपको मिलेगा 6 और एक बार मिला आपको 5, तो 6, 5 हो गया आपका टोटल 11। ठीक है, तो अब ये 11 यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 11। अब इसका प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? 11 ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36, यानी 11/36। सो ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट, मैंने जो सेक्शंस ए को भी मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल में को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के लिंक में मैं दे चुका हूँ, आप वहाँ जाके क्लिक करके ये सेक्शन ए को भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 ये दिया हुआ है कि इफ़ 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फ़ा देन cos अल्फ़ा, देन द वैल्यू ऑफ कोट अल्फ़ा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखोगे 2-2 करके ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2, -1, -1, 0, 1, -1, 1, और आपको वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ एक ही है, यानी कोट अल्फ़ा का एक ही रेशियो है, कोट अल्फ़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब 2 हो तो समझ जाना कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? मैं पहले क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। 1 + sin स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फ़ा एंड देन cos अल्फ़ा। अब इसे आपको बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी 2 वैल्यू फाइंड होगा। तो 1 के लिए अब यहाँ देखोगे साइन है, स्क्वायर है, और ये साइन कोस। तो 1 के लिए आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये एक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन प्लस अगेन साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ लिखोगे, तो ये एक और ये एक, यानी 2 हो गया। मैं डायरेक्ट आपको दिखा दिया, आप भी ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपको करके तो दिखाना नहीं है, डायरेक्ट MCQ ही फाइंड करना है। देन इसको इस साइड लेके आते हैं, -3 sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब देखोगे 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, और अगर हम इससे ब्रेक कर ले 3 को 2 और 1 के साथ, यानी 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा -2 sin अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये 1 टाइम्स, और एक बार -sin अल्फ़ा एंड देन कोस अल्फ़ा, तो ये -1 -2 यानी -3 होगा। देन बचा क्या? प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2-2 करके अगर हम लोग कॉमन ले तो 2 sin अल्फ़ा अगर कॉमन ले तो यहाँ हो गया sin अल्फ़ा एंड देन -2 sin अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यानी बचा आपके पास कोस अल्फ़ा एंड देन माइनस। अब देखोगे यहाँ पे, यहाँ साइन चाहिए, तो यहाँ देखोगे कोस अल्फ़ा कॉमन है, सो कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ होगा sin अल्फ़ा एंड देन प्लस था, यहाँ माइनस में ले चुका हूँ, यहाँ माइनस होगा, और ये 2 था, एक मैंने ले लिया, यानी एक ही बचेगा, यानी कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये कॉमन आएगा, और दूसरा ये दिस इंटू दिस, शो sin अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इंटू 2 sin अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करोगे? आइदर दिस इक्वल टू 0 और आइदर दिस इक्वल टू 0। सो sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, sin अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सो sin अल्फ़ा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा। सो
अब इसको डिवाइड करोगे यानी लाना क्या आपको, कोट बनाना है। तो कोट अल्फा क्या होता है, कोस बाई साइन। सो अब इसको डिवाइड करोगे तो हो गया कोट अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1। साइन यहाँ लेके जाओगे, यहाँ 1 ही होगा। सो कोट अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी एक वैल्यू मिला आपको 1। दूसरा आप यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से कैसे निकालोगे, 2 साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, ये कोस अल्फा उस साइड गया और कोस बाई साइन, ये साइन को अगर इस साइड ले जाए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2। सो कोट अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 2। सो वैल्यू मिला आपका 1,2, है ना। सो ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1,2, ऑप्शन सी। तो इस तरह क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ऊपर नहीं होता तो हम लोग एक वैल्यू होता तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर लेते विद इन सेकेंड। बट इस क्वेश्चन को जितना कैलकुलेशन को फास्ट करोगे और स्टेप को आपको मिसिंग स्टेप करके करना है, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे, तब भी आप इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ दिया हुआ है क्या, द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी एंड देन डी। ये दिया हुआ है वर्टिसेस। देन आपको पूछा है क्या है कि x, y का वैल्यू जो होगा, ये आपको कहीं दिख रहा होगा x और यहाँ पे y, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ले ले ए बी सी एंड देन डी। ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी दिया हुआ है 4,y, सी x,6 एंड देन डी 3,5। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम का, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में हमारा क्या करते हैं, डिवाइड, यानी जो इसका मिड पॉइंट होगा सेम होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और ये एक अगर यदि लाइन ले, इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिड पॉइंट ये होगा, और इन दोनों का भी मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, इस दोनों पॉइंट का भी मिड पॉइंट ये होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों इक्वली है। सो अब ये आंसर आ गया। अब मिड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये आपको मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फटाफट मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। सो यहाँ पे x और ये 1, सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये इन दोनों पॉइंट के लिए हो गया x एक्सिस यानी x पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट का भी x एक्सिस यानी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, y एक्सिस भी हमारे क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। सो मैं कंपेयर कर लेता हूँ डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट के साथ, यानी 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट होगा। और y कोऑर्डिनेट भी अगर लिखें हम लोग 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y यानी y प्लस 5/2। क्लियर। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ये जी 2 कैंसिल, ये हो गया 4 प्लस 3 7, ये 1 उस साइड गया -1, सो x इक्वल्स टू 6, ये 2 कैंसिल, 6 प्लस 2 हो गया आपका 8, ये 5 इस साइड लेके आओगे, सो 8 माइनस 5 यानी y इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर 6,3, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर जो है एंगल ए सी बी यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू सी डी ए, ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है क्या, बी डी, यानी बी डी कहाँ है, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो एंगल आपका क्या है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और आपको कुछ साइड दिए हुए हैं और आपसे कुछ साइड पूछ रहा है, एक साइड पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखोगे कि ये जो एंगल है ये बड़ा ट्रायंगल का है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये जो एंगल है
ये छोटा वाला ट्रायंगल इस साइड, ये वाला। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलरिटी प्रूव कर दे, सिमिलर दिखा दे, तो आपको दिखाना नहीं है, आप माइंड में दिखाओगे कि ये एक एंगल इक्वल है और ये तो दोनों कॉमन में है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एक एंगल है और ये छोटे वाले एंगल में भी ये एंगल कॉमन है, यानी ये कॉमन एंगल। तो दो एंगल से आपका हो गया, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया यानी ट्रायंगल ए सी बड़ा वाला हो गया, यानी बी सिमिलर टू ट्रायंगल, ये छोटा वाला क्या है, ए डी सी, एंगल ए डी सी। ये जब ये सिमिलर हो गया है किसकी वजह से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दो एंगल आपका इक्वल है। तो अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके साइड आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं ना। तो अब इसके अपोजिट वाला यानी ये साइड यानी ए बी, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी बाई, अब ये छोटा वाला एंगल जो था, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल का ये एंगल का अपोजिट यानी ए सी, सो ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल्स टू, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में आपका गिवन क्या है, ये ए सी गिवन है ना। तो मैं इसको लेता हूँ ए सी डिवाइड बाई, अब ये छोटा ट्रायंगल लेना है, तो छोटा ट्रायंगल में ये वाला ए डी, सो ए डी। ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करना और आंसर को फाइंड करना है। तो ए बी आप देखोगे कितना है, ये है ए बी, तो ए बी को मैं एज इट इज ऐसे ही रखता हूँ, डिवाइड बाई ए सी। अच्छा यहाँ देखोगे आप, ये ए सी इस साइड अगर लेके जाएंगे तो ए सी क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई। सो ए सी तो दिया हुआ है 8, सो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई ए डी आपको दिया हुआ है 3, है ना। आपको फाइंड क्या करना है, यानी ये कितना आया, 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, ये आपका पूरा ए बी का वैल्यू आया। लेकिन आपसे ए बी नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है, बी डी, है ना। तो बी डी इक्वल्स टू, अब ये पार्ट है तो पूरे ए बी से अगर हम ए डी को माइनस कर दे तो मिल जाएगा आपको बी डी। सो ए बी माइनस ए डी, ए बी का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट फाइंड किए हैं 64/3, देन माइनस ए डी आपको दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 3, देन 3 3 जा 9 यानी 64 माइनस 9 डिवाइड बाई 3। अब 64 से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 55/3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी। तो हाय स्टूडेंट, आज मैंने सेक्शन बी को कंप्लीट करवाया, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, और सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा सेक्शन ए का, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू सेक्शन बी को करेंगे। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।